नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। ट्यूसडे स्पेशल, हनुमान जी का दिन, ट्यूसडे स्पेशल राजीव नारायणन सर के साथ, प्रोफेसर एट IIT मिशन जनरल एंड आल्सो विजिटिंग फेलो एट क्लॉस। एक बहुत अंडर करंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हैज बीन गोइंग ऑन, जिसके ऊपर अब इंटरनेशनली पीपल आर गेटिंग नर्वस, एंजाइटी कि हो क्या रहा है। एंड सर, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक टुडे, क्योंकि बहुत मजेदार है। और यहाँ पर यूएस वर्सेस चाइना भी होगा, बिकॉज वो डोमेन ऐसा है। Over to you, sir. तो शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यूएस इसलिए उंगल कर रहा है कि इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई हो जाए। वो चाहता है, क्योंकि वो डरा हुआ है कि अगर साउथ चाइना सी में आ गया तो दे विल हैव टू पुट देयर बूट्स ऑन ग्राउंड टू हेल्प ताइवान। और इंडिया चाइना का होता है तो बूट्स देने की जरूरत नहीं है, हथियार वथियार भेजते रहेंगे, ये भेजते रहेंगे, इंडिया लड़ता रहेगा। समथिंग लाइक यूक्रेन इज डूइंग विद रशिया फॉर यूरोप। तो दैट इज द अंडरलाइंग थीम। बट दो चीजें हुए। एक तो 6 जुलाई को दलाई लामा टर्न 90। उसमें हमारे मीडिया ने तो किरेन रिजिजू और उनके ऊपर काफी कुछ किया था, प्रेसेंटली बिकॉज ही हैड आल्सो मेड अ स्टेटमेंट अर्लियर। उसके बारे में बात करूंगा। बट द चीफ गेस्ट, ऑफिशियल चीफ गेस्ट was Rajiv Ranjan Singh, who is our Minister for Parliamentary Affairs and Fisheries and Animal Husbandry and Dairy. Parliamentary Affairs. So that is how he was invited. He represented your parliament. Of course, Kiren Rijiju अपने अरुणाचल के सीएम, सिक्किम से, सब तरफ से लोग आए हुए थे। What would have taken the Chinese goat, जो तड़पे हैं इतना, अमेरिकन एम्बेसी से आए थे बंदे। There was a delegation which came from the State Department. There was a delegation which came from the State Department. Richard Gere, though he's been a Tibetan Buddhist for donkey's years, he represents the international Tibet. He represents that. He was present. That's no surprise. But these were certain, and all the apna greetings came from all over. Even the retired US presidents who are alive, जॉर्ज बुश, क्लिंटन, ओबामा, हिलरी क्लिंटन, सब ने भेजा हुआ, हमारे पीएम ने भेजा हुआ, सब ने भेजा हुआ। कांग्रेस वो साइलेंट, अभी तक उनकी खबर नहीं आई। उन्होंने बोला कि नहीं, आफ्टर ऑल 2008 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन किया हुआ है, शायद ये भी होगा। तो एक तो ये तड़प आ गई, बिकॉज एट प्रेजेंट चाइना थोड़ा वीक चल रहा है। आर्मी में फूट है और सीसीपी में फूट है। आर्मी में तो तकरीबन, पीएलए में तो तकरीबन छांगयूजिया ने अपना पकड़ कर लिया है, जो वाइस चेयरमैन था। उनके इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी एपरेटस पे भी कब्जा कर लिया है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अभी भी घमासान चल रहा है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या लिखा है, कम्युनिस्ट पार्टी डिसीजन कोऑर्डिनेशन समथिंग बॉडी बना रखा है, एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी, decision making and coordinating body which is above the general secretary. that उसके कहने के बगैर जनरल सेक्रेटरी नहीं कह सकता कि भाई शी जिनपिंग को और दबा रहे, प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे। अब उसमें ये आ गया। और इससे 5 दिन पहले, बिगिनिंग जुलाई, दलाई लामा जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो अगला दलाई लामा है उसमें चीन का कोई रोल नहीं रहेगा, किसी देश का कोई रोल नहीं रहेगा। उन्होंने एक 10 साल पहले ट्रस्ट बनाया था, गार्डन फोद्रांग ट्रस्ट, विच इज रजिस्टर्ड इन स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक। उनके आर्टिकल के मुताबिक पूरा रजिस्टर्ड वहां है। ऑफिस फंक्शन गार्डन फोद्रांग फाउंडेशन, नॉट ट्रस्ट, फाउंडेशन।
वहां रजिस्टर्ड है, ऑफिस धर्मशाला में, ऑफिस धर्मशाला, यहां से फंक्शन करता है। उसके अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखें, 2 ही इनके टिबेटन्स जो स्विट्जरलैंड में है वहां पे हैं, बाकी सारे यहाँ भारत में रहने वाले जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैक्लियोडगंज, धर्मशाला, entire Himachal, in fact, right till Ladakh. वो बेसिकली मैक्लोडगंज, धर्मशाला, दैट एरिया पूरा है। आपके इंडिया में पूरा सब तरफ फैले हुए 1 लाख से ऊपर है उनके डायस्पोरा। यूएस में काफी डायस्पोरा है उनका, बट द इंडिकेटर्स आर वेरी क्लियर कि ये ट्रस्ट सेलेक्ट करेगा। मतलब भारत के अंदर जो टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो सेलेक्ट करेगा। मोदी जी ने तो क्लियर बोल दिया कि भाई, और एमईए ने भी बोल दिया, हम तो इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, ये उनका रिलीजियस मामला है, वो करें जैसा करना चाहते हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिलेक्ट होगा। और 5 से 10 साल पहले उन्होंने पहले तो कह रहे थे कि शायद बंद कर दूं इसको, दिस दलाई लामा सिस्टम, बट देन ही केम अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, then he said nahi, Dalai Lama hoga, but main thing he has stated that there will be no Dalai Lama born in China. चाइना चाहता है कि जो भी दलाई लामा हो हम सेलेक्ट करें। जो चिंग डायनेस्टी इनका पहले एक ही दफा उन्होंने किया था कि ये नाम वगैरह सेलेक्ट करके कॉल्ड्रन में डालते हैं और वहां से पर्ची उठा के सेलेक्ट करते थे, वो सब इन्होंने बोला सॉरी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारा जो पहले सिस्टम चला आ रहा था, अभी ये फाउंडेशन करेगा कि इंडिकेटर्स देखेंगे कि लड़के का, एंड हमारे उनका वो सेलेक्ट हैं बंदे who are going to be the leaders who are going to select, and then the grooming will be done, training will be done. अब चाइना को वही है ना, grooming and training is going to be done in India, धर्मशाला। अब वो कैसे, but the issue is while he is trying desperately to harness Tibet, सक्सेस नहीं मिलता। पहले भी मेरे पास मैसेज था, अभी भी मैसेज आ रहा है कि जब भी, हालांकि 14 दलाई लामा का फोटो उन्होंने पोताला पैलेस में नहीं लगा रखा, बच्चे चाहे छोटे हो, बूढ़े से लेके छोटे बच्चे तक, पोताला में जाने के बाद, कोर्टयार्ड में आने के बाद दक्षिण की तरफ साष्टांग नमस्कार करते। मतलब समझ गए आप, तिब्बत के दक्षिण में है उनके 14वें दलाई लामा, उसको साष्टांग नमस्कार करते हैं। दैट इज समथिंग, माने बच्चा, छोटा बच्चा 2-3 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं कि भाई साहब हमारे भगवान वहां है। जैसे मुसलमान मक्का की तरफ करता है, जब नमाज पढ़ता है तो किस दिशा में देख के करता है, मक्का की तरफ। ये साष्टांग, अंदर जो दलाई लामा के फोटो वगैरह है, बुद्धा जी के प्रतिमा है, उसको तो नमस्कार कर दिया, उसके बाद कोर्टयार्ड में साष्टांग नमस्कार दक्षिण की ओर। और ये चीन को बहुत ज्यादा अखरता है, उससे ज्यादा अखरता है कि जो पांचेन लामा एक्चुअल थे उसको, वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। नया पांचेन लामा ला के रखा हुआ है, कोई उसकी बात मानता नहीं है, कोई टिबेटन उसकी बात मानता नहीं है, उसको कोई घास नहीं डालता। ये अखरता है उनको कि यार मैं इस एरिया को कंट्रोल करता हूं। मैंने बोला ये तुम्हारा पांचेन लामा है, इसको तो कोई घास ही नहीं डालता, कोई कुछ नहीं पूछता, टिबेट में घूमता है, कोई नमस्ते वमस्ते प्रणाम वणाम कुछ नहीं करता उसको। टोटल डिसरिस्पेक्ट, मतलब वी डोंट गिव अ डैम, टोटल डिसरिस्पेक्ट, कोई उसको मानता नहीं है, आम टिबेटन उसको मानते नहीं है। ओके, और ये जो साष्टांग नमस्कार साउथ की तरफ हो रहा है, दैट इज अ टेलिंग स्टेटमेंट टू चाइना कि आप 70 साल से 75 साल से दबाव लगा रहे हो भाई साहब, आपको ये टिबेटन्स ने ठेंगा दिखा दिया है। अब ये कर रहा है कि 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, जो नॉर्मल नॉर्म होता था घर का बड़ा बच्चा, उसको दे देते थे
लामा बनने के, वो मना कर दिया कि पढ़ाई करो उसके बाद करेंगे। तो उसको हानाइज करने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा। I only hope they don't go the Uyghur way, where the men are getting chemically castrated, women who are not amenable उसके यूट्रस निकाल दे रहे हैं। बाकी हान्स आर गोइंग देयर forcibly marrying the Uyghur women ताकि हानाइज किड्स निकले। These are the things which are going on, and that is his biggest scare from Afghanistan. And he is unable to do it in as far as Tibet is concerned, because lot of celebrities, US and Western celebrities, have converted to Tibetan Buddhism. और खास ये देखने को मिलता है जब भारत में वो काल चक्र का सेलिब्रेशन होता है इनका, कितने फॉरेनर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं। उसमें नंबर 1 रिचर्ड गियर है, वो तो सबसे पहले कन्वर्ट किया, वो सबसे पहले कन्वर्ट हुआ था। बहुत आते हैं, तो वो डर है उनको कि दे विल बी अ बैकलैश, सो दे आर नॉट एबल टू गो डाउन द वे। बट और करो मदद अब पाकिस्तान की, तो मुन्नी बेगम तो चली गई यूएस के पास। मैं आसिम मुनीर को मुन्नी बेगम बोलता हूँ और बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी। तो मुन्नी बेगम तो चली गई, आपके कोठे से उठी है और यूएस के कोठे पे जाके बैठ गई है। और उधर अफगानिस्तान ने आपका जो 2021 में जैसे वो आए थे, 25 साल का एग्रीमेंट साइन किया था फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन ऑन अमू दरिया। इट हैज क्लोज टू अबाउट 1.7 बिलियन की ट्रिलियन बैरल्स का रिजर्व्स वगैरह है, काफी रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस का। एंड चाइना सोच रहा था वहां से ठीक है, थोड़ा लैंड रूट लंबा पड़ता है, बट आई कैन एटलीस्ट टेक ऑयल एंड गैस फ्रॉम हियर। बट वही है, लोकल प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रहा, आप अपने लेके आ रहे हो। और जैसा चाइना का पुराना आदत है, पैसे लोग कॉस्ट करना, ड्रैग करते जाना और पैसा बढ़ाते जाना। ही डिडंट रियलाइज द तालिबान अलग है, पाकिस्तान जैसे नहीं है। ट्रैश द स्कीम एंड किक द चाइनीज आउट। चीनियों को वहां से लात मार के निकाल दिया है बाहर, फाड़ दिया है। बोला आपने जितने एग्रीमेंट साइन किए थे, 4 साल हो गए, घंटा भी नहीं किया, हमें आप चाहिए। चाइना को समझ नहीं आ रहा। बड़े चाव से, मतलब कितना मीडिया हाइप किया था जब पाकिस्तान और चाइना को लेके आए, अफगानिस्तान को साथ लेके आए थे, ये वो पता नहीं क्या क्या, हम यहां भी कर देंगे वहां भी कर देंगे। बट इस चीज पे चुप्पी है। 17 जून को कैंसिल हुआ है, 25 जून को ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया। वो सोच रहे थे दबा रहेगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट गिवन बाय द तालिबान गवर्नमेंट कि हमने उनको निकाल दिया है पूरा, बिकॉज दे वायलेटेड ऑल क्लॉजेस ऑफ द एग्रीमेंट। जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, एक चीज नहीं किया, वी डोंट वांट देम। तो उनका आने का मकसद कुछ और था कि भाई नॉर्थ में आ जाएंगे तो जो उइघुर ब्रिगेड है, जो वाखान कॉरिडोर से हमको थ्रेट है, वो काम करेंगे। उस काम पे ज्यादा लगे थे, जो एक्चुअल काम था वो किया नहीं, एंड रिजल्ट निकल गए। अब फर्ज कर लो वो वहां पे इंडिया को बुला लेता है, फिर क्या होगा? इंडिया इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, देयर इज अ रीजन। अफ्रीका में भी सब दे आर ऑल लुकिंग अप टुवर्ड्स यू। अब अभी जैसे गए हैं मोदी जी ब्राजील, अर्जेंटीना, दे ऑल्सो लुक टुवर्ड्स तांजानिया, घाना, नामीबिया, दे ऑल लुक टुवर्ड्स यू। क्यों? वो कहते चीन आता है, 100 बंदे होंगे तो हमें मुश्किल से 5 बंदों को नौकरी मिलेगी, बाकी 95 सब चीन के, रॉ मटेरियल सब चीन का, पैसा पूरा चीन लेके जाता। आपके बंदे आते हैं, आप ट्रेन करते हो हमारे बंदे को, मुश्किल 5 से 7 आपके बंदे होते हैं, बाकी सारे ऊपर से नीचे हमारे होते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग म्यूचुअल एग्रीड करके अच्छी तरह से प्रॉफिट शेयरिंग भी हो जाता है, हमें भी प्रॉफिट मिलता है, इकोनॉमिक तरक्की हमको मिलती है, हमारे बंदे ट्रेंड होके उनको जॉब्स मिलता है।
जो लोकली, जो कुछ भी लोकली अवेलेबल होता है वो आप सोर्स करते हो लोकली, बाकी जो अवेलेबल नहीं है आप बाहर से लेके आते हो, वो ठीक है, लेकिन लोकली जो अवेलेबल है हमारा ही लोकली सोर्स होता है, वहां पे भी जॉब मिलता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन सारे कुछ में जॉब होता है। तो नाउ से वी प्रिफर यू, आप आइए हमारे पास, हमें चीन नहीं चाहिए। और वो काफी बेहूदगी से पेश आते हैं, इंसल्टिंग बिहेवियर होता है उनका लोकल्स के साथ। आपके बंदे आते हैं, दे रेस्पेक्ट आवर कल्चर, और कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ये वो ऐसा कुछ नहीं होता, जो अवेलेबल होता है उसी के साथ काम चला लेते हैं। ऐसा नहीं कि चीन अपना मार्केट खोल के बैठता है कि हमारा चीज हमको चाहिए, हम खाएंगे, ऐसा। आप जो अवेलेबल है उसके साथ खुश है, उसी के साथ आप कर लेते। थोड़ा कुछ आपको कुछ स्पाइसेस नहीं मिलता है, भारत से मंगाना होता है, आप मंगा लेते हो। बाकी वॉट एवर लोकल रिसोर्सेस, तो हमारा मार्केट बढ़ता है ना, हमारा ग्रीन मार्केट बनता है। चीन तो अपना ग्रीन मार्केट लगाता है, वो सारा चीन से आता है, हमको नहीं बेचता, वो तो चीनी जो है वो उनको बेच रहा है, हमें क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं। No, so this is the comparison that is coming in, and I will not be surprised if तालिबान गवर्नमेंट, हमारे एमईए वाले तो जाते रहते हैं वहां पे, उनसे बात करके वो जॉइंट सेक्रेटरी को बोले कि ओएनजीसी विदेश को बुला लीजिए, हम देने को तैयार हैं। आग लग जाएगी उसके बाद सब तरफ चीन में। तो तिब्बत हैज बिकम अ वेरी टची पॉइंट नाउ फॉर चाइना। उनको लग रहा है कि अब यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट भी था, हमारे बंदे भी थी, और ताइवान गवर्नमेंट के रेप्स भी थे बाय द वे, इंडिकेटिंग कि अगर हमें दे देते हो मेनलैंड, वी विल एक्सेप्ट यू दलाई लामा, वी वोंट एनफोर्स चेंजेस एंड अदर थिंग्स। नॉट दैट दे से दैट दे विल मेक इट इंडिपेंडेंट, उतना बोला नहीं है, बट द वेरी फैक्ट दैट दे हैव कम एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम, वहां से आए हैं बंदे, itself would be a major burnout moment for China, if I may say so. अब उनका पंगा ये है ना, डिसीजन ले तो कौन ले, शी जिनपिंग झुक नहीं रहा। बीच में खबर आई थी कि वो पांगलियान अपने ये सिंजियान के थ्रू कजाकिस्तान भागने की सोच रहे थे पूरा फैमिली। तो वो मा शिनरुए जो है प्रोविंशियल हेड ऑफ Xinjiang has been sacked. He has been sacked. And तो ये अब आई डोंट नो, मा शिनरुए तो सैक हो गया वो तो मुझे पता है, बट इज इट बिकॉज ऑफ दिस, वो नहीं पता। बिकॉज मा शिनरुए जो है वो शी जिनपिंग का आदमी था, उसी तरह से जो उनका प्रोपेगेंडा का है यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट हेड ली गांजे, उसको भी फेंक दिया उठा के। He is also, these two have been purged. These two are members of the Politburo, by the way. But Politburo, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ चीन में सीसीपी का अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी से अभी कोई पर्ज नहीं हुआ, और पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी में सारे शी के बंदे हैं। मे बी दैट इज व्हाई दे हैव ब्रॉट इन दी decision making and coordinating office above this Politburo Standing Committee and Xi Jinping, that everything will be decided there. एक टंग शाओपिंग के टाइम में सेंट्रल एडवाइजरी कमीशन होता था, जहां पे रिटायर्ड जो पार्टी एल्डर्स होते थे, they could come there, but it was an advisory. They did not have executive powers. But this coordinating body जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस शी जिनपिंग ने भी निकाले हैं, सबने निकाले हुए हैं, this is the body above Xi Jinping, and they will formulate the policy and they will have the policy executed. That means Xi Jinping जो अभी सारा कुछ करता था by being the heads of this leading small group, वो सब खत्म हो गया। अब उनका यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट का बंदा भी सैक हो गया,
तो इसका तिब्बत का जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? अभी तक केवल वहां से उनके फॉरेन ऑफिस का रिलीज आया है, एम्बेसडर ने बोला है एक्सप्रेसिंग, वो तो स्टैंडर्ड नॉर्म है। अब अपने अरुणाचल से आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो वो तो रोएगा, रोते रहने दो, दैट मेक्स नो डिफरेंस। बट देयर वरी विल बी, इट इज आफ्टर सो मेनी years such a big function has been held, 80th 90th, बीच के बर्थडे में छोटा मोटा होता था, 90th बर्थडे has been held in a big way. He has spoken about his successor. India has stood by him, US has stood by him. So suddenly he finds that again Tibet has come into international prominence. तो ये there is one more group जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं. Are they a part of the Buddhist circle and or they are separate? This is called Falun Gong. Falun Gong. They are one of the, they were persecuted even from the people from the Xinjiang, because they are used for organs. They are all these Falun Gong, Xinjiang, सब तरफ organ harvesting हो रहा. Falun Gong वैसे warriors माना जाता है. Their body is supposed to be robust and young. Look wise भी वो बहुत robust and young लगते हैं. ये वाला group कौन है? मतलब आते also Buddhist? Falun Gong काफी पहले, not exactly Buddhist, but a religious group had come up. Chinese called it a cult, and they got after them very badly. And quite a lot of them fled away. And some of these speakers who are there. US में, UK में, UN के headquarters में Falun Gong protests are very, very rampant. Very, very strong, because Falun Gong was prosecuted even before they did the prosecution of the Uyghurs. It precedes the prosecution of Uyghurs. Actual organ harvesting जो China में है, that has come into international attention because they use the Uyghurs, Falun Gong and political prisoners. Political prisoners के organs भी harvest कर रहे हैं, and which has come into international prominence now and people are openly talking about it. तो चाइना के ऊपर मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स आ चुका है. अभी ट्रेड वॉर तो वैसे ही चल रहा है. भारत के साथ गलवान में पिटपुटा के 4 साल बैठ के भाग चुका है दुम दबा के. ऑप सिंदूर में उसके हथियार खत्म हो चुके हैं. ईरान में कुछ नहीं कर पाया, बिल्कुल आइसोलेट हो गया चुपचाप. ईरान नाराज हो चुका है उससे कि भाई स्टेटमेंट तक नहीं दिया. चलो ब्रिक्स में अभी स्टेटमेंट दिलवा दिया, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट ब्रिक्स में तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट आ गया है. अकेला पड़ रहा है वो. वेस्ट एशिया में अभी कोई उसको पूछ नहीं रहा है. एंड ही इज कमिंग इनटू प्रोमिनेंस एंड प्रेशर एंड मोर ऑफ आइसोलेशन. रशिया से भी उसकी उतनी बनती नहीं है अभी. सडनली ही फाइंड्स दैट ही इज आइसोलेटेड इन द जियोपॉलिटिकल स्फीयर, और उसमें टिबेट हैज कम इनटू प्रोमिनेंस. So the moment Tibet comes into prominence, then his hold on Tibet, Inner Mongolia and Xinjiang becomes very tenuous. पकड़ नहीं पाएगा वो, बड़ा मुश्किल होगा उसको. तो ये उसको डर है, और उसको डर है कि जो प्रोविंसेस उसने तिब्बत से निकाल दिए थे, आमदो, खाम वगैरह, वो सारे आ जाएंगे. बिकॉज देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ टिबेट दैट ही अब्सॉर्ब्ड इनटू हिज ओन एरिया, सिचुआन एंड गांसू के अंदर, व्हिच वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ दैट. एक बार टिबेट निकलेगा तो उधर पे भी उथल पुथल हो जाएगा. तो इट विल बी अ कंप्लीट डोमिनो इफेक्ट टाइप होना. उसको डर लग रहा कि टिबेट का क्या हो जाएगा. Because he may push and say I will make a second my own Dalai Lama, but उसको मानेगा कौन? एग्जाम्पल है उसके सामने कि पांचेन लामा को कोई मान नहीं रहा. उसने एक पांचेन लामा करके सेलेक्ट किया था जो भाग के इंडिया में आ गया. इंडिया में भी कौन पूछता उसको, वो तो यूएस चला गया. Nobody talks to him because he was cleared by the Chinese at first. See, the
उनको ये क्लियर है कि जिस किसी पे भी इनका हाथ पड़ जाता है कि ये बंदा ठीक है, he loses credibility within the larger Tibetan community, within Tibet and the diaspora. कोई मानता नहीं है उसको। तो अब उसको ये हो गया कि अब दूसरा नेक्स्ट दलाई लामा जहां कहीं भी होगा, खबर आ रही थी कि शायद भारत में कुछ एक ऑप्शंस देख चुके हैं, wherever the person may be selected from in the diaspora, grooming and training तो यहाँ होगा, because the government in exile is here, central Tibetan administration is here, वो तो यहाँ होगा। सो सडनली वो, और फिर जब ये यहाँ पे हो जाएगा, सेम सिचुएशन विल स्टार्ट, दैट जो अभी भी दक्षिण की ओर मुंह करके साष्टांग नमस्कार करते हैं, वो फिर दक्षिण की ओर ही साष्टांग नमस्कार करेंगे। सो China is facing headwinds, lot of headwinds. So one, they have Xinjiang, जहाँ पे Afghanistan and Pakistan have got active recently. Then we have पाकिस्तान फक्कड़ है, पाकिस्तान की वहां कोई पकड़ नहीं है। पकड़ है तो अफगानिस्तान तालिबान वालों के साथ है, क्योंकि वहां पे उइगुर का ब्रिगेड है पूरा, ETIM जिसको कहते थे एक टाइम पे, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान रेजिस्टेंस इंसर्जेंसी समथिंग लाइक ETIM, एतिम ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उन्होंने एक ब्रिगेड खड़ा किया था 10,000 लोगों का, who have fought in Afghanistan, in Iraq, in Syria, blooded in war. अभी 5,000 बचे थे, सुनने में आया है और लोगों को उन्होंने जोड़ लिया है, 6-7 हजार हो गए होंगे। Now this is what the Chinese fear the most. They are battle hardened people waiting to get into Xinjiang. And I am sure Americans will, अगर भारत चीन की लड़ाई नहीं होती है तो वो इसको भेजेंगे ही भेजेंगे अंदर, चीन के ऊपर सिंकियांग में गड़बड़ कराने के लिए चीन के। और चीन डरा क्यों है? क्योंकि सिंकियांग में अभी उसके पास ट्रुप्स है नहीं, उसके 2 ब्रिगेड थे, प्लस जो भी उसके प्रोविंशियल आर्म्ड पुलिस है वो पूरा इन्वॉल्व है इन रनिंग दी अपना व्हाट ही कॉल्स द री एजुकेशन कैंप्स। ओके, तो टोटल 4 डिवीजन थे, 2 उरुंची में थे, 2 नीचे काशगर के तरफ थे, तो 2 वहां चले गए, 2 भारत के अगेंस्ट इसने ईस्टर्न लद्दाख में रखा था, अभी पुल बैक कर गया लेकिन पुल आउट नहीं किया। अब गड़बड़ हो गया तो करेगा क्या, किसको लाएगा? बाकी उसके वेस्टर्न थिएटर कमांड में 2 कोर थे, जिसमें से तकरीबन 1 कोर इक्विवेलेंट डिप्लॉयड है, 1 ही कोर बचा है उसके पास जो सिचुआन में है। क्या उसको निकाल के भेजेगा? दैट इज हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे, बिकॉज बाकी पूरा तो ही हैज कॉन्सेंट्रेटेड इन फुजियान एंड हिज इन ऑन ईस्टर्न सी बोर्ड पे, सारे के सारे जो बचे कुछ है थोड़े हैं। एक कोर है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ बीजिंग एंड द पार्टी लीडर्स, तो वो तो निकलेगा नहीं वहां से। बाकी 2 जो हैं दे आर डिप्लॉयड टुवर्ड्स द नॉर्थ, बिकॉज उसका प्रॉब्लम आ गया है विद रशिया ने फार ईस्टर्न उसको निकाला नहीं है। क्या करेगा इसको, कैसे, क्या, हाउ विल ही मैनेज? बाकी जो इसके इंटरनल सिक्योरिटी पीएपी वाले हैं वो तो सारे डिप्लॉयड है ऑल ओवर टू कंट्रोल इस पॉपुलेशन, क्योंकि डेली वहां पे स्ट्राइक्स हो रहे हैं पॉपुलेशन के, खाने के वांदे लगे हुए हैं, तनख्वाह नहीं है, कख नहीं है। उसमें अगर ये अंदर घुसे तो स्यापा। तो तिब्बत के भी मतलब जो आर्म्ड पुलिस है तिब्बत में वो है, जो 3 ब्रिगेड थे इसके वो तो भारत के अगेंस्ट डिप्लॉय किए थे, तो वो तो पुल आउट किए, पुल बैक किया है, तो वो तिब्बत में ही है डिप्लॉय, स्टिल इन ऑपरेशनल एरियाज टू कम ऑपोजिट हमारे LAC में, बट वो तिब्बत के अंदर है, उसमें से भी निकाल के ले जाना पड़ेगा।
तो टिबेट को कैसे कंट्रोल करेगा? नो, दीज आर द इश्यूज दैट चाइना फेसेस टुडे. ऐसे ही नहीं कहता हूं मैं कि चाइना इज एट इज वीकेस्ट टुडे. Big problem. What is the policy of US when it comes to Tibet? Because that is also going to matter a lot. भाई साहब, US looks at Tibet and Xinjiang as pressure points for China. If you think he is looking for an independent Tibet or an independent Xinjiang, they haven't reached that place as yet. Just to सुई चुभाने के लिए. हाँ. Keep it active the whole time. To keep it active. अब देखो ना, स्टेट डिपार्टमेंट आए हुए बंदे, डेलीगेशन फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट ऑल द वे फ्रॉम यूएसए टू सेलिब्रेट विद द दलाई लामा. That itself is telling me these are messaging which is going on. So China is not at the moment at a happy place. बहुत सारे इशू, एंड इसीलिए वो शी जिनपिंग के बहुत नाराज हैं पार्टी एल्डर्स कि ये सब चीज हमने किया नहीं था. हाँ, वी वर कीपिंग Xinjiang and Tibet under pressure, but we didn't go this distance that you went, that today it has gone out of control. ये किसने, उसको यही पूछ रहे क्या सोच के तुमने किया. टुडे वर्चुअली आप देख लो, whom does he count on? मुन्नी बेगम तो चली गई, अब नॉर्थ कोरिया रशिया के गोद में चला गया. कौन बचा है उसके पास? कंबोडिया आंख दिखा रहा है उसको. तो यूएस के शिप को उसने डॉकिंग फैसिलिटी दे दी, जहां पे जो बोल रहे थे कि चीन ने बनाया है, उसने डॉकिंग फैसिलिटी दी थी यूएस को. व्हेन दे केम विजिटिंग, ही गिव देम स्पेस इन दैट सेम बेस. नाउ ही डजंट नो. इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि आइसोलेट हो रहा है. ईरान तेरे साथ था, एक स्टेटमेंट नहीं दिया जब ईरान और इसके लड़ाई हुई. पूरा प्लानिंग तुमने गाजा का तुमने किया था, सारा कुछ तुमने किया, टनलिंग सब तुमने बना के दिया. हुआ क्या? पूरा कचरा हो गया वहां पे. गाजा तो वर्चुअली खाली हो जाएगा अभी. जस्ट वेट एंड वॉच. आई गिव इट अनदर 2-3 years, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट इन गाजा. Greater Israel, right? Yeah, and the West Bank will also be sent. North साइनाई में एक जगह तय किया है जहां पे पोर्ट है, वहां पे इजिप्ट का आर्म ट्विस्ट हो चुका है दैट यू विल एक्सेप्ट ऑल दी पैलेस्टीनियंस देयर, दी गाजा पैलेस्टीनियंस. गाजा पैलेस्टीनियंस के साथ ये वेस्ट बैंक भी जाएगा. भाई साहब, जब उसने अपने पहले टर्म में एम्बेसी तेल अवीव से शिफ्ट करके जेरूसलम कर दिया था, एंड सेड आई रिकॉग्नाइज, ही डिडंट से ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम, ही सेड आई रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज पार्ट ऑफ इजराइल एंड द कैपिटल ऑफ इजराइल. अच्छा, शोर शराबा तो डेमोक्रेट्स ने किया था, बाइडेन के टाइम में निकाला. डिड दे गो बैक टू तेल अवीव? नो. इसमें बाइपार्टिजन सपोर्ट है जी. वो शोर शराबा जो कर ले, लेकिन जो डिसीजंस लेके चले हैं, दे विल कंटिन्यू विद दैट. तो ये जो येलोइश सा जगह है ना बीच में, साइनाई में येलो सा पैच है, वो जगह लाइकली मिलने वाला है इनको अपना पैलेस्टीन बनाने के लिए. गाजा खाली होगा, वेस्ट बैंक खाली हो जाएगा. ये मेरा प्रेडिक्शन है. मैंने काफी 5-6 महीने पहले जब ये गाजा लड़ाई हुआ था, वन आई हैड गिवन दैट स्पॉट, दैट वाज माय ऑप्शन 2. ऑप्शन 1 वाज ऑन द साउथ वेस्टर्न बैंक ऑफ साइनाई अलोंग द रेड सी, एसेंशियली कि वहां पे पोर्ट है, कि भाई अगर एक देश बना रहे हो तो एक लैंडलॉक मत बनाओ, जगह दे दो निकलने के लिए. बट और ऊपर वाला मेरा ऑप्शन 2 था. अभी जिस तरह से लग रहा है यूएस ने वो ऑप्शन 2 ले रखा है कि मेडिटेरेनियन में हो गया. इजिप्ट तो पहले मना कर रहा था, बट देन ही वाज आर्म ट्विस्टेड एंड ही एक्सेप्टेड कि ठीक है, हम अप टू 2 million, व्हेन ही सेज अप टू 2 million, तकरीबन उतने ही बचे हैं गाजा में. अभी 1.5-2 million ही बचे.
वो आएंगे वहां. सो टिबेट इज ए point. We have to see how we orchestrate the liberation of Tibet in the long term. How we orchestrate. Xinjiang, देखते, far too much of Haidla. For Bharat, the Tibet area is more important. Tibet is more important. No, yeah, it's not that. Even Kashgar area is more important because Kashgar भी Buddhism यहीं से गया था हमारा. बाकी सिंचांग में बुद्धिज्म वाया काशगर, इट हैड गॉन अप टू उरुमची एंड ऑल. इट वेंट फ्रॉम JNK. It went from JNK. The Buddhism went from JNK. स्वामी जी का नाम भूल रहा हूँ, एस से नाम है. He had gone to काशगर एंड वहां पे बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था. तो दैट एरिया इज ऑल्सो कंसर्न, क्योंकि अगर वो उइगुर ब्रिगेड जाता है तो देन यू विल हैव टू मेनी रेडिकल्स आउट. So that's why I said I am not as much looking at those areas. Gilgit-Baltistan, yes, and Tibet, yes. तो टिबेट से बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि डायरेक्ट बड़ा बॉर्डर डायरेक्ट कनेक्ट आपका निकल जाता है फ्रॉम चाइना. जैसे भूटान बोलता है ना चीन को. मोदी जी ने भी 11 साल बाद दलाई लामा को हैप्पी बर्थडे विश करके एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी. हाँ जी, मोदी जी विश दलाई लामा आफ्टर 11 years of coming. Yes. That means they are showing कि now the where the tide is टिबेट going. कार्ड खुल रहा है धीरे से, धीरे 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 धीरे. Is it in response to what they did with Pakistan during Operation Of course, where is the doubt? सबको अब अपना विद इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा. कि वहां पर आर्मेनिया, ग्रीस, साइप्रस, with Turkey just one, and here we have Philippines. एंड Tibet. यहाँ अब वहां पे देखो कि टर्की रो रहा है, जो अभी अगला बात कर लेते हैं अगले इसमें. तो यहाँ पे they will be problems which the Chinese will have, because then if you are able to manage to get Tibet as independent, whom does Tibet turn to for their defense initially against China till he raises his forces? Is it India or will it be US? My guess is US. Maybe both. Yes and no. Because without India, it's not possible. We have the border, and also their exile. The people are living in exile here. Without India, आप देख लो the Khampa rebellion. The Khampas were trained by the Americans in Saipan and inducted through Nepal. That's why Mushtang area of Nepal, the northwest Nepal, you'll still find a lot of Khampas there. The rebellion against the Chinese in the late 50s was by the Khampa. It was known as Khampa rebellion. Khampas are the traditional fighters of Tibetans. They are the traditional fighters. Unko, if they look towards us, are you ready to place your boots there? Who all will be there? You have it. Moment you China से border निकल जाता है, तो आपके 3 कोर तो वैसे ही, ऑलमोस्ट 3 कोर तो आपके वैसे ही फ्री हो जाते हैं. काफी आपके पास बूट्स अवेलेबल हो जाते हैं वहां भेजने के लिए इमीडिएटली फॉर डिफेंस. 3 कोर, 4 कोर, 33 कोर तो पूरा खाली हो जाता है. 3 कोर पूरा शायद ना हो बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट का इलाका. 4 कोर में भी पूरा ना हो, तो जो उनके रिजर्व 4 कोर का जो रिजर्व है वो अवेलेबल हो जाता है. 3 कोर शायद पूरा वो देने इच्छुक ना हो, मगर उसमें से भी एक आध डिवीजन तो मिल जाएगा आपको. 33 कोर तो पूरा फ्री हो जाता है. सेंट्रल सेक्टर आपका पूरा फ्री हो जाता है. एंड लद्दाख सेक्टर में भी काफी बूट्स आपके फ्री हो जाते हैं. सो यू विल बी एबल टू फाइंड
troops to go there and set up training establishment like we already have in Bhutan. Intrat is there, Indian military training team in Bhutan. You can have an Indian military training team there, and they would like to get trained both for Army and Air Force. So that is one. US का है वो boots लाएगा क्या? They are very scared. They are very scared of body bags. वो बेसिस डालेगा अपने उसके लिए, स्पेशल फोर्सेस, CIA, वो सब का वो करेगा. Will Tibet be keen on that, or will Tibet be here? But training का जैसे I said, they have past experience of having been trained by the Americans. The Khampas were trained and then sent there, but that was in the 50s. अभी तो 70 साल हो गए हैं. They will have to take a choice how they go about it. But that is long term, बहुत दूर है, अभी नहीं है. अभी तो उंगल करने का टाइम है. Just showing कि we can also get back to you in the same way. Yes, अभी तो इसका किया है. I am waiting. देखो, वन चाइना पॉलिसी तो आपने टोटली आउट कर दिया, and openly you have said till you don't follow one India policy, we don't touch on one China policy. Now is a question of recognition of Taiwan, Tibet, and Xinjiang as independent countries. They're upping the game now. Yeah, but Xinjiang may not be. Tibet, yes. Taiwan, yes. Taiwan, yes. These are now the pressure points that diplomatically you'll start working. So let's see how it pans out. After the SU meeting, जहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से मना कर दिया, I think now they are going to start putting it. बोलते ना, हर दुखती हुई रग को दबाना. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो यही था मेरे पास. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू वांट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम लिंक इज राइट ऑन द स्क्रीन. ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नाउ एक्स ऑब्वियसली. एंड टेलीग्राम में हम सोर्स के साथ में द न्यूज़पेपर, द ऑथर्स, द राइटर्स, a lot of new people are coming up, उनके आर्टिकल्स के साथ उनके लिंक्स के साथ शेयर करते हैं, so that you can have an access to the source code, I would say the real source code. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत.